महाअष्टमी पर उज्जैन में आज नगर पूजन किया गया। परंपरा अनुसार माता मंदिर में की गई महाआरती में कलेक्टर शामिल हुए। यहां कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने माता को मदिरा का भोग लगाया तथा महाआरती की। नगर पूजा का प्रमुख कारण शहर में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, साथ ही सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहे। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के समय से नगर पूजा की परंपरा चली आज इस परंपरा का निर्वाह उज्जैन के प्रशासनिक प्रमुख अर्थात जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। यहाँ नवरात्रि पर महाअष्टमी पर्व के दिन वर्ष में एक बार जिला प्रशासन द्वारा नगर पूजा की जाती है। इस पूजा में लगभग 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार लगाई जाती है, जो कि शहर के कई देवी मंदिरों में जाती है। इस महापूजा में जिला प्रशासन के श्रद्धालु पैदल चलते हैं और सुबह प्रारंभ होकर यह यात्रा शाम तक समाप्त होती है। माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण के बाद हांडी फूड भैरव बाबा के मंदिर पर जाकर पूर्ण होती है। इस यात्रा की खास बात यह होती है कि एक घड़े में को भरा जाता है, जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान सड़क मार्ग व देवी मंदिरों में मदिरा की धार बहाई जाती है। हर बार महापूजा में जिला कलेक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। इसी परंपरा को निभाने के लिए महाअष्टमी के दिन आज सुबह जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी 24 खंबा माता मंदिर पहुंचे और देवी महालया और महामाया की पूजा कर देवी को मदिरा चढ़ाई गई। यह महाअष्टमी की महापूजा सुबह ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई। बाद में प्रशासनिक अमला तहसीलदार के नेतृत्व में नगर पूजा पर निकल पड़ा। महापूजा की यात्रा में कोटवार के हाथ में एक कलश रहता है, जिसके पैदे में छेद किया हुआ होता है ताकि मदिरा की धार लगातार बहती रहे। देवी शक्तियों को चढ़ाई जाने वाली इस मदिरा को प्रसाद के रूप में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्रहण भी करते हैं। परंपरा कुछ इस प्रकार है कि राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन की राजधानी हुआ करती थी, राजा विक्रमादित्य के राज्य में, तो कभी भी उनके राज्य में कोई सुख विविधता आती थी तो वो खुद यहाँ पे आके पूजा किया करते थे और उससे विविधता दूर हो जाती थी। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि आज भी उज्जैन की सुख शांति के लिए उज्जैन के कलेक्टर महोदय खुद यहाँ पे आके मदिरा का भोग लगाते हैं माता जी को, ताकि उज्जैन में सुख शांति बनी रहे पूरे उज्जैन जिले में। यात्रा रहती है ये यात्रा पूरे 27 किलोमीटर की रहती है और सभी मंदिरों में माता ये धार लगता 40 टोटल मंदिर है, माता की धार लगती हुई जाती है। और इस पूजा का अंत होता है अनपात मार्ग में हांडी फोर्ट भैरव नाम का मंदिर है, वहाँ पे इस पूजा का अंत होता है। देखिए ये इतनी सांस्कृतिक परंपरा हमारे देश की है और आदिकाल से चली आ रही है। ये सौभाग्य है कि कलेक्टर होने के नाते ये पूजा करने का अवसर मुझे मिला है। एक ही कामना है माता जी से, शहर में जिले में समृद्धि रहे, सुख शांति रहे। बाबा महाकाल और माता जी का आशीर्वाद हमेशा इस जिले के लोगों पे बरसता रहे। करवाई जाती है सर ये हर वर्ष? जैसा कि जब मान्यता है कि जो भारत के सबसे चक्रवर्ती सम्राट थे और जिनका जो सांस्कृतिक योगदान है, धार्मिक योगदान है, अतुल्य है, राजा विक्रमादित्य के ज़माने से ये पूजा होती आ रही है। और पुराने ज़माने में जो राजा, उनका उद्देश्य ये होता था कि जन कल्याण हो। शायद उसी भावना से कलेक्टर से ये पूजा कराई जाती है कि उद्देश्य हमेशा जन कल्याण हो। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मामला सामने आया। आरोप है कि जबलपुर का मुस्लिम युवक बहला फुसलाकर कटनी की हिंदू युवती को ले गया। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के नेताओं ने मुस्लिम युवक को होटल से पकड़ लिया। मुस्लिम युवक को हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में लोग पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नगर निगम में नगर निगम में कहा? जबलपुर में। क्या करता है? पूरा बताया मैं उनको। एक 2 मिनट में उससे बात कर रही है, नहीं तो मैं थाने ले जाऊंगा, मेरे को उससे बात कर लेना। हमको जानकारी लगी थी कटनी के कार्यकर्ताओं से। उन्होंने हमको सूचना की थी कि एक लवजिहाद का विषय है। एक लड़का और एक लड़की उज्जैन आने वाले हैं और ऑनलाइन होटल बुक कर रहे हैं।
और उन्होंने कुछ हमारे कार्यकर्ताओं से भी, मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को हमने ऑटो चालक से संपर्क कराया, होटल वाला बनाकर उससे संपर्क करवाया। लड़का मुस्लिम है और वहीं हमारे कार्यकर्ताओं को बिठाया। उस दौरान हमको पता चला कि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है। जब हमने इनको ट्रेस किया और हमने इन लोगों को पकड़ा तो पता चला कि लड़की ने कहा कि मैं मैरिड हूँ, और जब उससे पूछा कि सर्टिफिकेट कहाँ है, तब उसने बताया कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, और हमको ये लोग महाकाल क्षेत्र में पकड़ में आए। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित बेरछा फंटे पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 17 लाख रुपए नकद, 10 लाख रुपए के आभूषण जब्त किए। एफएसटी ने मौके पर पहुंचकर जब्ती की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस एवं राजस्व के अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। शनिवार की शाम को स्टेट 17 पर स्थित बेरछा फंटे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार नंबर MP09CN 5904 से 17,22,000 रुपए नकद, कार नंबर MP13CB 4122 से 10 लाख रुपए के सोने के आभूषण जब्त किए। कार में सवार महिला ने बताया कि बेटी की शादी होने पर रतलाम के एक ज्वेलर से हाथ के फूल टॉप से सोने की खरीदारी लेकर आए हैं, जिसका स्टीमेट बिल भी महिला ने पुलिस अधिकारियों को बताया। कार्यवाही के दौरान CSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, TI नलिन बुधोलिया, SI हेमंत सिंह जादौन, वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक सुनील बैस, यशपाल सिंह सिसोदिया, शमिष्ठा शुक्ला, सैनिक ईश्वर, RI रतनलाल डामोर, आकाश सिंह भदौरिया आदि मौजूद रहे। चुनाव आदर्श आचार संहिता के पालन में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, माननीय चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन उज्जैन की ओर से जगह जगह चेकिंग लगाई जा रही है, जिसमें कि आने जाने वाले मार्गों पर वाहनों को चेक करके ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई नकदी रुपए जो चुनाव को प्रभावित ना करें या अन्य कोई आभूषण आदि जिनका प्रयोग कहीं गलत ना हो, उनकी चेकिंग की जा रही है। उसी के तहत आज बेरछा रोड रतलाम में TI नलिन बुधोलिया जी और उनकी टीम के साथ मिलकर आज कार्रवाई की गई थी, जिसमें कि अपना एक सज्जन है मानमल दुग्गड़ साहब उज्जैन के, उनसे करीब 17,22,000 रुपये तो नकदी और करीब 10,15,000 रुपये का आभूषण सोने के जब्त किए गए हैं। इसी प्रकार एक दूसरी कार्रवाई में एक कार से उज्जैन निवासी एक महिला से जो है आभूषण जब्त करे गए हैं, जो करीब 6 तोला के हैं, जिनका कोई बिल वगैरह नहीं है। तो उनको अपन ने पकड़कर ऐसे FST टीम को बुलाया और FST टीम को सुपुर्द कराए। FST टीम वाले उसकी जांच कर रहे हैं। टीवी सीरियल वधू में गहना का किरदार निभाने वाली नेहा मर्दा आज सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने उज्जैन पहुंची। के दर्शन करने के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश और साक्षी गोपाल मंदिर पर पहुंचकर भी भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक शर्मा बालागुरु ने बताया कि बालिका वधू में गहना का किरदार निभाने वाली नेहा मर्दा आज सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करने उज्जैन पहुंची थी, जहां पर वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दी। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद मीडिया से नेहा मर्दा ने कहा कि बाबा महाकाल की भस्म आरती देखकर अच्छा लगा। जिंदगी में पहली बार मैंने यह भस्म आरती की। उन्होंने कहा कि यहाँ आती रहती हूँ, मैं ऐसे प्रयास करूंगी कि हर बार यहाँ आ पाऊं और बाबा महाकाल के दर्शन कर पाऊं। उन्होंने बताया कि बालिका वधू, डॉली अरमानों की, चट्टी बट्टी जैसे कई सीरियल में काम कर चुकी हूँ। बेटा भस्म आरती देखकर आज बहुत अच्छा लगा। ये नहीं कि मैं पहली बार देख रही हूँ, मैं यहाँ आती रहती हूँ। मुझे यहाँ का माहौल बिल्कुल पता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं हर साल आ पाऊँ और इस दर्शन को कर पाऊँ। मैंने बहुत सारे सीरियलों में काम किया है, बालिका वधू में किया है, डोली अरमानों की में किया है, कट्टी बट्टी में किया है, पियाल बेला, मैंने बहुत सारे शो। आपका फेमस बालिका वधू हुआ था, उसमें आपका रोल का क्या नाम था? गहना। MP स्टेट ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी का 46वां वार्षिक अधिवेशन 3 दिवसीय अधिवेशन में देश विदेश के 600 नेत्र रोग विशेषज्ञ उज्जैन आएंगे।
आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर संदीप चौरसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के नेत्र रोग विशेषज्ञों की संस्था एमपी स्टेट ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी का 46वां वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ दिनांक 27 शाम 7:30 बजे निजी होटल उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय अधिवेशन में देश विदेश के 600 नेत्र रोग विशेषज्ञ उज्जैन पहुंचेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि AIIMS-RP सेंटर दिल्ली के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर GS टिटियाल होंगे। साथ ही स्थानीय कई गणमान्य अतिथि एवं बाहर से पधारे अतिथि भी शिरकत करेंगे। प्रांतीय नेत्र रोग विशेषज्ञों के अधिवेशन में विजन 2020 के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण, आदिवासी एवं झुग्गी बस्तियों में व्याप्त विभिन्न नेत्र रोगों, जिसमें विशेषज्ञ रूप से अज्ञानता के कारण दृष्टि दोष निवारण में विलंब होता है, साथ ही स्कूल जाने वालों बच्चों में दृष्टि क्षमता की जांच एवं कुपोषण से दृष्टि क्षमता प्रभावित होना शामिल है। विषयों पर प्रदेश के समस्त नेत्र चिकित्सक अपने ज्ञान एवं सर्जिकल कौशल को देश एवं विदेश से आने वाले ख्याति प्राप्त नेत्र रोग चिकित्सकों से ज्ञान का आदान प्रदान कर प्रदेश के नेत्र रोगियों को लाभान्वित करेंगे। वहीं डायबिटीज जागरूकता हेतु पैदल मार्च आयोजित होगा, जिसके माध्यम से आमजन को डायबिटीज के बारे में बताया जाएगा। हम उसमें कर नहीं सकते क्योंकि सभी आंख के डॉक्टर से संबंधित प्रोग्राम से उसमें 3 दिन तक चलना है, पर चूंकि एक हमारी संस्था का सोशल कॉज के लिए भी विचार आया था कि अपन पब्लिक को भी कैसे अवेयर करें, तो जो अभी भारत की सबसे ज्वलंत समस्या है वो डायबिटीज है। डायबिटीज का अब पूरे विश्व में जो है भारत होता जा रहा है। हर मरीज में देखें तो आप जब पाते हैं अस्पताल में सबसे ज़्यादा मरीज डायबिटीज़ के हैं, तो हम एक अवेयरनेस देना चाहते हैं कि डायबिटीज़ को लाइटली ना लें और उसको गंभीरता से लें, क्योंकि वो सबसे पहले आंखों की ज्योति को ही इफेक्ट करता है। इसको लेकर के हम एक वॉकेथॉन आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक को भी अवेयर कर सकें कि डायबिटीज़ को सीरियसली लें। इससे सबसे पहले नेत्र ज्योति जाती है।